Hello students, we are going to start next exercise 4.1. Question number 1. Use the figure to name 5 points. आपको राइट हैंड साइड पे एक फिगर दिखाई दे रही है, इसमें आपने बताना है कौन से 5 पॉइंट्स हैं. तो हम आप इजीली देख सकते हैं यहाँ से पॉइंट B, O, E, D, C, ये सब क्या है? पॉइंट्स हैं. तो हम इजीली लिख सकते हैं B, O, E, D, C. These all are points. Next is a line. A line, एक लाइन बतानी है आपको. इसमें कोई भी लाइन कौन सी होती है जो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है. तो डी बी देखिए आपकी लाइन इस साइड भी एक्सटेंड हो रही है और इधर भी एक्सटेंड हो रही है. तो अब हम इसको लिख सकते हैं डी बी और इस तरह से इसके ऊपर हम सिंबल लगाएंगे लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए. नेक्स्ट आपको लिखना है 4 रेज. रेज कौन सी होती है? जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है एंड दूसरी तरफ एक्सटेंड होती है. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ओ डी, फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है आपका? ओ. तो ओ की तरफ आप ओ से अपोजिट साइड पे एरो लगा देंगे. नेक्स्ट है आपका ओ ई, नेक्स्ट इज ओ सी, अनदर वन इज ओ बी. आप देख सकते हैं सबका एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है ओ एंड जो दूसरे पॉइंट्स है वो आपके आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे. नेक्स्ट इज 5 लाइन सेगमेंट्स. 5 लाइन सेगमेंट बतानी है आपने, कोई भी लिख सकते हैं जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में जो लाइन है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. तो डी ई यहाँ पे आपकी लाइन सेगमेंट है. ऐसे ही ओ ई आपकी लाइन सेगमेंट है, ओ सी लाइन सेगमेंट है, OB is a line segment and OD is a line segment. So this is your first question. Next is question number 2, in which you have to name the line given in all possible ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. आपको 4 points given है A, B, C and D. इसमें से आपको 2 at a time choose करने हैं और उनसे लेके आपको क्या बनाना है? 12 वेज में आप एक लाइन लिख सकते हैं. तो आपको स्टार्ट करना है ए पॉइंट से. ए पॉइंट को आप लेंगे ए बी आपकी एक लाइन बन रही है. देन ए सी, देन ए डी. ए पॉइंट से लेके आपकी 3 बन रही थी, तीनों लाइंस आपने लिख दी हैं. अब आप किसको चूज करोगे? बी पॉइंट को. बी सी, पहले आप फॉरवर्ड जाएंगे बी डी एंड उसके बाद आप बैकवर्ड बी ए, ये भी एक लाइन है. आफ्टर दैट सी को लेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी फॉरवर्ड में एक ही बनेगा. देन सी बी एंड सी ए, सी बी एंड नेक्स्ट लाइन इज सी ए. आफ्टर दैट डी लेंगे, डी से आपका बन जाएगा डी सी, देन डी बी एंड देन डी ए. काउंट करके देखेंगे 12 हुए या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इन्होंने 12 पॉसिबल वेज में ही पूछा था, हमने सारी लाइन्स लिख दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. यूज द फिगर टू नेम. फर्स्ट ए पार्ट इज लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई. आपको राइट हैंड साइड पे एक फिगर दिखाई दे रही है जिसमें आपने देखना है कि लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई पॉइंट जो है वो कौन सी लाइन पे आ रहा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन ए ई जो है उस पे आपका पॉइंट आ रहा है, या फिर आपको इसको डी ई भी बोल सकते हैं और ए ई भी बोल सकते हैं. तो लाइन ए ई और डी ई, और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाएंगे. देन लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन पास हो रही है? आपकी ए ई लाइन ए से पास हो रही है एंड डी ई, ये भी लाइन अगर हम इसको इधर एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन भी ए से पास हो रही है, और डी ई. देन लाइन ऑन विच ओ लाइज. ओ किस लाइन पे लाई कर रहा है आपका? सीओ लाइन पे या फिर ओ सी. कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको, लाइन ओ सी और लाइन CO. नेक्स्ट इज योर 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. 2 पेयर बतानी है आपने. इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे.
और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे, तो इसको हम लिखेंगे लाइन ए ई एंड लाइन सी ओ एंड दूसरा पेयर क्या है आपका ए ई एंड एफ ई। तो ये पेयर हो गए आपके इंटरसेक्टिंग लाइन के। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। हमें बताना है कि कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं किसके थ्रू, वन गिवन पॉइंट। आपको कोई एक पॉइंट दे दिया, दिस इज द पॉइंट, आपको बताना है इस पॉइंट के थ्रू कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं। हम लाइन्स ड्रॉ करनी स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, हम करते ही रहेंगे। इसलिए हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास होंगी, जितनी मर्जी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट के थ्रू। तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। एक गिवन पॉइंट के थ्रू आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 गिवन पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं इस केस में, उनके थ्रू आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, ओनली 1 line. You can draw only 1 line passing through 2 given points and infinite number of lines through 1 given point. Next question number 5 is draw a rough figure and label suitably in each case. आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है और उसमें लेबल करना है जो भी पॉइंट्स आपको मेंशन कर रखे हैं। A is point P lies on AB, लाइन AB। आपके पास एक लाइन है, लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको नाम देंगे AB और उस पर कहीं भी बीच में आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, दैट इज पॉइंट P। नेक्स्ट इज XY, लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। 2 लाइन्स हैं आपकी XY एंड PQ। दिस इज लाइन XY एंड ये पॉइंट्स हैं आपके, एंड दिस इज लाइन PQ इंटरसेक्टेड M। तो ये कहाँ पे मिल रही है, M पे, एक दूसरे को मीट कर रही है। नेक्स्ट इज लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। लाइन जो L है, L कोई भी लाइन है आपकी, कंटेन्स E एंड F, उसके ऊपर कहीं पॉइंट्स हैं, तो E पॉइंट एंड F पॉइंट बट नॉट D। लेकिन D पॉइंट उस लाइन पे नहीं है, तो आप D पॉइंट कहीं भी एक्सटीरियर में बना सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी आप D पॉइंट एक्सटीरियर में इसके शो कर सकते हैं। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ A पार्ट, दिस इज B पार्ट, दिस इज C एंड D पार्ट इज OP एंड OQ मीट एट O। O देखिए दोनों में कॉमन है, तो आपका हम इस तरह से बनाएंगे, ये O पॉइंट पे मीट कर रही हैं और पॉइंट्स क्या हैं P एंड नेक्स्ट वन इज Q। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है उस तरह से आपने ड्रॉ करते जाना है एंड पॉइंट्स की लेबलिंग करनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फिगर ऑफ लाइन MN। आपको ये फिगर दे रखी है, से वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये सारी फिगर्स जो हैं, ये सारी स्टेटमेंट जो हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट इज QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN। अब आपने देखना है क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन MN पे लाई कर रहे हैं, QMONP, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट इज MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। MN जो लाइन सेगमेंट है ये N है और ये M है, तो MON तीनों पॉइंट्स MO और N तीनों पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं, तो इसको भी हम ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट
M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। जो लाइन सेगमेंट MN है उसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं? लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है ये, तो M और N ही एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के, तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइन सेगमेंट क्या है? OP, तो उसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे? O और P, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है? O and N, तो दिस वन इज फॉल्स। बाकी इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद करेंगे।